कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना के चलते युवाओं का सेना में भर्ती के प्रति कम होते रुझान को प्रमुख रूप से उठाया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने आ गए हैं। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि वीर भूमि के नाम से जाने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर योजना के चलते अब युवाओं में सेना में भर्ती होने का मोह भंग हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस पार्टी पर अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज उठाने पर उनकी आलोचना कर रहे हैं, जो प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर बताएं कि इस योजना का क्या लाभ है, उन्हें स्पष्ट करें। ठाकुर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और हजारों हमारे ज़िला के भी, इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के भी और हिमाचल प्रदेश के भी जो जवान सेना में सेवाएं देते थे, शहीद हुए हैं देश की रक्षा करते हुए, और जो मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हुए, और सेना में जाना हिमाचल के युवाओं का पैशन रहा है, शौक़ रहा है, जुनून रहा है। और आज सेना की जो नौकरी है वो घटाकर 4 साल कर दी गई। अग्निपथ योजना नाम देकर अग्निवीर सैनिकों का नाम रख दिया, अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे, 4 साल के बाद घर बैठेंगे। क्या अनुराग ठाकुर इस योजना को कांग्रेस पार्टी को की आलोचना करके न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं? इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें कि जो अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है, इसमें युवाओं का और जो सेना है उसका क्या फ़ायदा है, इसके ऊपर ज़रा स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को शौक़ है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने का। वास्तविक मुद्दे जो हैं, अनुराग ठाकुर सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में लगातार ही इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ झूठ बोलकर जो है वो राजनीति करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें झूठ और सच का फैसला होगा उनके कामों के ऊपर, और उन्होंने जो झूठे वादे प्रदेश और अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ किए हैं उसका जवाब तलब करेगी उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है। उन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनुराग ठाकुर लगातार कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की सरकार और राहुल गांधी की आलोचना करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार की सभी गारंटियां फेल होने की बात कही। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं को सरकार नौकरी देने में पूरी तरह से फेल रही है। वहीं सरकार ने जनता के साथ जो वादे किए वो सरकार पूरे नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खुद सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का काम केवल ऐसा वातावरण खड़ा करना है, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, सारी गारंटियां फेल हो गई, 1500 रुपये महीना दे नहीं पाए, 5 लाख नौकरी दे नहीं पाए। हिमाचल के युवा बेरोजगारी के चलते पूछते हैं कि कहाँ है हमारा रोजगार, और उसका कोई जवाब नहीं देते। किसान पूछते हैं कहाँ 2 रुपये किलो गोबर, कहाँ 100 रुपये लीटर दूध खरीदा, नहीं खरीदा। 1500 रुपये महिलाओं को देना था, नहीं दिया। ऐसे ही अनेकों गारंटियां जो दी थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं की। तो कांग्रेस मुंह छिपाती फिर रही है, और अब इनके अपने ही नेता, चुने हुए प्रतिनिधि भी ये कहते हैं कि अनदेखी हो रही है। तो जनता की तो क्या हालत होगी जब कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता ही अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। खैर, लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई दोनों पार्टी के नेताओं की ये जुबानी जंग अब कहां तक जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि केंद्रीय मंत्री से पूछे गए सवाल का मंत्री क्या जवाब देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।